कक्षा 7 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 1 के बाद 2, 3, 4 की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह आपके अभ्यास के लिए है। जो प्रश्न संख्या 1 का वीडियो आपको प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर आप सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या अगर किसी प्रश्न को हल करने में आ रही हो तो आप अपने पर्सनल नंबर से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सवाल छोड़ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक किसे कहते हैं? आंकड़ों में से जिस आंकड़े की, देखो आंकड़ों में से जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो यानी वो प्रश्न का जो उत्तर होगा बहुलक का, तो आंकड़ों में से ही एक आंकड़ा होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो बहुलक जो होगा आंकड़ों में सदैव एक आंकड़ा होगा, आंकड़ों में ही सम्मिलित होगा, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो या ना हो। जैसे हमें 2, 4 और 6 तीन संख्याओं का हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम इनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? 4, 2, 6, 6 12, 12 में 1, 2, 3 का भाग देंगे तो 3 चक्को 12। ये आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या किया तो हमने 4 आया, जो कि आंकड़ों में से एक संख्या है। तो ऐसा हो भी सकता है। अगर ऐसा कहता कि हमेशा यही होगा तब हम कहते कि जरूरी नहीं है, तब सत्य नहीं होता। लेकिन उसने कहा कि हो सकता है, हाँ हो सकता है कि दिए हुए आंकड़ों में से ही कोई आंकड़ा माध्य हो जाए। अगला है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यह आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले के वीडियो में बताया था कि माध्यक अगर सम संख्याएं हो जाएंगी आंकड़ों की, तो माध्यक उन आंकड़ों में से कोई भी संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। तब ही माध्यक आंकड़ों में से संख्या होगी जब आपके पास आंकड़ों की संख्या विषम होगी। तो यह सदैव के लिए सत्य नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे आप असत्य। इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश कीजिए। माना 2, 4, 6 हमें इसका माध्यक पूछा जाता, आरोही क्रम है तो माध्यक कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन अगर हमें 2, 4, 6 और 9 इन आंकड़ों का माध्यक पूछ दिया जाए, तो माध्यक का मतलब बीच का होता है, तो इसको और इसको हम बंद कर देते तो हमारे पास 2 आंकड़े बचेंगे 4 और 6। तो माध्यक क्या होगा? 4 और 6 को जोड़ के आधा, तो 6 4 है 10, 10 का आधा 5। अब 5 देखो इनमें शामिल नहीं है। तो माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सदैव लिखा है तो कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब चौथा है आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9 का माध्य 9 है। तो इसके लिए हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम माना मौखिक रूप से भी ज्ञात करने की कोशिश करें तो ये कठिन नहीं है। 6 4 है 10, 3 है 13, 13 में 8 जोड़ के 21, 9 ही 30 और 42, 55, 55 में 9 जोड़ के 64। तो जोड़ के कितना आया? 64 आया, बट्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार फिर जोड़ लीजिए। 6 4 10, 3 13, 8 21, 9 30, 42, 55, 42 में 13 जोड़ के और 55 और 9 64। 64 में अगर 8 का भाग देंगे, 8 आंकड़े हैं तो 8 8 64। तो माध्य कितना आ रहा है? 8, जबकि यहाँ लिखा है माध्य 9 है, तो इसका मतलब यह असत्य है। तो फेयर कॉपी में आप ऐसे लिख सकते हैं, सत्य है या असत्य है समझते हुए, और इसको आप रफ में कैलकुलेट करके फिर आपने गणना की तो आपका माध्य 8 आया, जबकि आपको दिया था कि माध्य 9 है, जो असत्य है, इसलिए असत्य लिख दिया। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न आपके पूरे हुए। इनको आप क्रम से अपनी ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में नोट भी कर लीजिए।